और आज का मेरा स्टॉक है GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन। यहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है। देखिए, हाल में भी अगर आप देखें तो ये करीब 85 से करेक्ट होकर काफी नीचे आया है। आज भी आपको 70 के आसपास मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी यहां पर मुझे लेवल अट्रैक्टिव दिखते हैं। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए तो 110 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ मैं आपको याद दिला दूं कि स्टॉक का जो लाइफ हाई है वो करीब 185 रुपए का है, तो वहां से तो अभी आपको काफी नीचे मिल रहा है। लेकिन इस वक्त आपको खरीदारी की राय क्यों दी जा रही है? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे काफी अट्रैक्टिव है ही साथ आप आंकड़े देखिए, पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 4.5% से बढ़ती हुई दिखाई दी है सितंबर के महीने में। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गुजरात में खास तौर पे, और ये तो मोटे तौर पे इंडस्ट्रीज को सप्लाई करता है, और वहां पर डिमांड काफी शार्प पिकअप हो रही है, सारी इंडस्ट्रीज ट्रैक पर आती हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आप जरूर याद रखें, इवन पिछले क्वार्टर में भी इनका रेवेन्यू मोर और लेस स्टेबल रहा था, तो उस समय भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था। लेकिन रिकवरी के दौर में जाहिर है कि आपको यहां पर पार्टिसिपेशन इस कंपनी की ओर से और बेहतर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव लेवल पर है और इनके जो कस्टमर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, उनमें जल्दी दिक्कत आपको आती हुई दिखाई नहीं देती है। सितंबर तिमाही के नतीजे बेहतर होंगे, ये राय उन एनालिस्ट की बनती है जो इसको ट्रैक करते हैं। यह है पहली वजह। दूसरी वजह, सरकारी कंपनियों में आजकल आप काफी एक्शन देख रहे हैं। ये गुजरात राज्य सरकार की कंपनी है और गुजरात सरकार ने जो एक रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक वो कई सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लाने की सोच रहे हैं, और वहां पर GIPCL एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनता है इस तरह के रिफॉर्म्स के लिए। और अब जबकि ये सारी बातें कोरोना की वजह से थोड़ी सी अटक गई थी, अब फिर से धीरे धीरे सरकार हरकत में आ रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो इस सिलसिले में भी आप अच्छी खबरें आगे चलते हुए सुन सकते हैं। इस कंपनी में देखिए 55-56% जो हिस्सेदारी है वो स्टेट PSUs की है, सरकार की ओर से। गुजरात अल्कलीज, GSFC, ये सब वो कंपनियां हैं जो इनकी प्रमोटर हैं। और साथ ही साथ आप देखिए इसकी करीब 1100 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसका आप वैल्यूएशन निकाले तो ये स्टॉक आपको काफी सस्ता दिखाई देगा। ऐसे में अगर कोई भी इस तरह का डिसइन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी वैल्यू अनलॉकिंग होती है, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आते हैं, तो यहां से काफी ऊपर का प्राइस आपको दिखाई देगा आता हुआ। इसलिए मुझे यहां पर रिस्क रिवॉर्ड बेहद अट्रैक्टिव इस समय दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये देखें कि कंपनी का अदरवाइज परफॉर्मेंस कैसा है, वो भी काफी स्ट्रांग है। कंपनी ने पिछले साल भर में अपना 35% कर्ज घटा दिया है। इनफैक्ट अगर आप नेट बेसिस पे देखें तो ये आपको काफी हद तक बहुत ही कम लोन दिखाई देगा, या फिर आपको बिल्कुल ये ऋण मुक्त दिखाई देगी। एक और चौथी वजह इस स्टॉक पे खरीदारी करने की इस वक्त जो मुझे नजर आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, गुजरात सरकार ने 28,000 मेगावाट का एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके तहत सरकार PSUs को जमीन दे रही है, और जो PSUs के पास अपनी खुद की जमीन है उस पर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 28,000 मेगावाट, आप ये समझिए कि ये छोटी कंपनी है। यहां पे अगर आप 500 मेगावाट का भी प्रोजेक्ट देखते हैं तो इनकी कैपेसिटी कितनी जबरदस्त बढ़ जाएगी। तो इनका जो हिस्सा होगा इसमें 4-5 PSUs जो गुजरात की हैं वो सब मिलकर के ये एक्सपेंशन करेंगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपको दिखाई देने वाला है आने वाले दिनों में, दोनों तरीके से। एक देखिए, सरकार की प्रायोरिटी में है तो सरकार की मदद आपको मिलती हुई नजर आएगी। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स को भी ये सेगमेंट बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो इन्वेस्टर्स भी आने वाले दिनों में इस सेगमेंट में, इस कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि रिन्यूएबल एसेट्स जो हैं उनकी आप एक री रेटिंग होते हुए देख रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर सरकार देख रही है तो वहां पर भी ये एक इंपॉर्टेंट एंगल होगा, बूस्टर होगा पोटेंशियल इन्वेस्टर के लिए। 182 रुपए की तो बुक वैल्यू है, उससे इस वक्त अगर आप देखिए तो आधे से भी कम 60-70% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है, बहुत ही डीप डिस्काउंट पे है। और 4.5 का पी है, लेकिन इसकी वजह यह है ना कि पिछले 1-2 क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट पे असर पड़ा है, जाहिर है कि कोविड के चलते, तो उसकी वजह से पी ज्यादा दिख रहा है। अगर आप इनका एवरेज EPS देखेंगे तो पी दरअसल 4 के भी नीचे है, तो कहीं से कोई कंसर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड, LIC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलकर 15% स्टेक होल्ड करते हैं। कुछ और सरकारी कंपनियां हैं जो करीब 7-8% होल्ड करते हैं। करीब 80% जो हिस्सेदारी है वो बहुत ही स्ट्रांग हैंड्स में है। इसलिए आज मैंने ये स्टॉक चुना है। क्योंकि बाजार आपको थोड़ा वोलेटाइल दिख रहा है, तो ऐसे में आपको ऐसा स्टॉक चुनना चाहिए जिसको पूरा तगड़ा सपोर्ट हो, और वो सपोर्ट आ रहा है सरकार का जाहिर तौर पे, और एक स्ट्रांग फ्रेंचाइज का, जिसके चलते मुश्किल से मुश्किल दौर में भी इनके कारोबार पे असर नहीं पड़ता। और इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड तो अट्रैक्टिव है ही। तो यह है वो स्टॉक जिस पर आज हमारी नजर है, और आपको इस पर खरीदारी की राय। 110 के टारगेट मेरी तरफ से आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चार्ट पर नजर डालते हैं और जानते हैं हमारे एक्सपर्ट को क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं। आपने चार्ट तो देख ही लिए होंगे, बताइए।
देखिए काफी दिनों से ये स्टॉक 200 एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था और आज इसमें स्पाइक देखा है, स्पाइक वॉल्यूम में भी देखा हुआ है। तो उसके चलते एटलीस्ट जो इसका एक अपर बैंड है ओवरऑल 82 से लेके 66 इसकी एक रेंज रही है। तो एटलीस्ट ये 80-84 के लेवल तक जाने का दमखम रखता है जैसी आज की प्राइस एक्शन इसकी हुई है। बट अगर कुछ मेजर रैली अनफोल्ड होनी है ये स्टॉक में तो 84 का लेवल काफी एक क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये स्टॉक फिर 3 डिजिट में भी जाने का दमखम रखेगा। बट एज ऑफ नाउ 80 से लेके 84 के लेवल से ये स्टॉक के लिए दिख रहा है। वेर इन ऑन द लो साइड 65-66 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना लिया। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई GIPCL पे दिन के हाइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहां पे आपके लिए 110 के पहले टारगेट हैं। लंबी अवधि के लिए भी रिस्क रिवॉर्ड बेहद अट्रैक्टिव। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।